अगर मैं आपसे पूछूं कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे क्योंकि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। और ये जवाब गलत नहीं है, लेकिन पूरा सच भी नहीं है। क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस वक्त की याद है जब भारत ने पहली बार खुद से कहा था, अब बहुत हो चुका। आज हम स्कूलों में झंडा फहराते हैं, देशभक्ति के गाने बजते हैं, टीवी पर परेड चलती है और शाम तक हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी एक दिन में पैदा नहीं हुआ था। ये दिन सालों की बेइज्जती, दशकों की गुलामी और अनगिनत कुर्बानियों से बना है। आज से करीब 100 साल पहले भारत आजाद नहीं था। ये देश अंग्रेजों के लिए घर नहीं, कमाई का साधन था। कानून अंग्रेजों के थे, फैसले अंग्रेजों के थे और न्याय वो सिर्फ किताबों में था। भारतीय अपने ही देश में मेहमान थे। अगर कोई अंग्रेज किसी भारतीय को मारे तो उसे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अगर कोई भारतीय सवाल पूछ ले तो उसे राजद्रोही कहा जाता था। यही वो समय था जब आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं था, आजादी का मतलब था अपनी इज्जत वापस पाना। 1919 जलियांवाला बाग। उस दिन भारत ने समझ लिया था कि अंग्रेज यहां न्याय देने नहीं आए हैं। उस गोलीबारी ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उसने अंग्रेजी शासन की नैतिकता को भी दफना दिया। इसके बाद देश भर में एक सवाल गूंजने लगा, क्या हम हमेशा दूसरों के बनाए कानूनों के नीचे जीते रहेंगे? 1927 में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा। उस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब साफ था, भारत का भविष्य भी अंग्रेज तय करेंगे। और यहीं से सब्र टूटने लगा। लाल लाजपत राय सड़कों पर उतरे, लाठी चली और एक दिन वो शहीद हो गए। देश ने देखा कि शांत विरोध का जवाब लाठियों से दिया जा रहा है। धीरे धीरे एक बात साफ हो रही थी, अंग्रेज भारत को आजादी नहीं देंगे, उसे छीननी पड़ेगी। इसी माहौल में 1929 के आखिर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर में इकट्ठा हुई। देश थक चुका था डोमिनियन स्टेटस जैसे आधे अधूरे वादों से। अब मांग पूरी आजादी की थी। और फिर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कांग्रेस ने घोषणा की, भारत अब पूर्ण स्वराज चाहता है और इसके लिए एक तारीख चुनी गई, 26 जनवरी 1930। उस दिन किसी संविधान की बात नहीं थी। उस दिन सिर्फ एक संकल्प था कि भारत अब खुद का मालिक होगा। 26 जनवरी 1930 को देश के हर कोने में लोगों ने अंग्रेजी झंडे को नहीं, अपने आत्मसम्मान को सलाम किया। कहीं झंडे फहराए गए, कहीं लोगों ने शपथ ली और पहली बार भारत ने खुद को एक आजाद देश की तरह महसूस किया। हालांकि अंग्रेज चले नहीं गए, गुलामी अभी बाकी थी, लेकिन उस दिन डर टूट चुका था। 26 जनवरी अब एक तारीख नहीं रहा था, वो एक वादा बन चुका था। एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने में और 16 साल लगे। लेकिन सवाल अभी भी बाकी था, अगर कभी भारत आजाद हुआ तो क्या हम अंग्रेजों के बनाए कानूनों से ही खुद को चलाएंगे या फिर हम खुद का संविधान बनाएंगे? यहीं से 26 जनवरी की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और यही मोड़ भारत को गणराज्य बनाने वाला था। 26 जनवरी 1930 के बाद देश के भीतर कुछ बदल चुका था। अंग्रेज अभी भी सत्ता में थे, पुलिस अभी भी लाठियां चलाती थी, जेल अभी भी क्रांतिकारियों से भरी हुई थी। लेकिन एक चीज अंग्रेज नहीं समझ पाए, भारत अब डर से नहीं, उम्मीद से चलने लगा था। पहली बार आम भारतीय ने अपने आप को सिर्फ प्रजा नहीं, भविष्य का मालिक समझना शुरू किया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था। मान लीजिए अंग्रेज चले भी जाएं, तो उसके बाद क्या? क्या भारत सिर्फ शासक बदलेगा या पूरा सिस्टम बदलेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, कई देश गुलामी से तो निकल जाते हैं, लेकिन अराजकता में फंस जाते हैं। भारत के सामने सबसे बड़ा डर यही था। इतना बड़ा देश, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियां, अगर सबको एक साथ बांध कर रखने वाला कोई मजबूत ढांचा नहीं होगा तो आजादी टिक नहीं पाएगी। यहीं से कानून की बात सामने आने लगी। लेकिन ये कोई साधारण कानून नहीं था। सवाल ये नहीं था कि सरकार कैसे चलेगी, सवाल ये था भारत में आम इंसान की जगह क्या होगी। क्या राजा, जमींदार या ताकतवर लोग फिर से सब कुछ तय करेंगे
या फिर हर इंसान कानून के सामने बराबर होगा। उस समय अंग्रेजों के बनाए कानून सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए थे। भारतीय उन कानूनों में कभी प्राथमिकता नहीं थे। इसीलिए नेताओं, वकीलों, सोचने वाले लोगों के बीच धीरे धीरे एक समझ बन रही थी। अगर भारत को सच में आजाद होना है तो उसे अपना संविधान चाहिए। एक ऐसा संविधान जो किसी राजा की मर्जी से नहीं, जनता की सहमति से चले। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि संविधान सिर्फ शब्दों का कागज नहीं होता, वो एक देश की आत्मा होता है। और भारत की आत्मा बहुत जटिल थी। किसी के लिए धर्म सबसे ऊपर था, किसी के लिए समाज, किसी के लिए बराबरी, तो किसी के लिए परंपरा। इन सब को एक ही दस्तावेज में समेटना किसी युद्ध से कम नहीं था। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अंग्रेज भारत को युद्ध में झोंकना चाहते थे, बिना भारत की सहमति के। और यहीं से आजादी की मांग और तेज हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन ने साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। लाखों लोग जेल गए, हजारों मरे, लेकिन देश रुका नहीं। 1947 में अंग्रेज आखिरकार चले गए, देश आजाद हुआ। लेकिन आजादी के साथ खुशी के बजाय एक अजीब सी खामोशी भी थी, क्योंकि देश टूटा था। बंटवारे ने हजारों जिंदगियां ली और इसी टूटे हुए माहौल में भारत को खुद को जोड़ना था। अब सवाल फिर सामने था, आजाद भारत किस नियम से चलेगा? तभी एक बात दोहराई गई, 26 जनवरी, वही तारीख जो 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रतीक बनी थी। अब उसी तारीख को एक नया अर्थ दिया जाना था। आजादी मिल चुकी थी, लेकिन गणराज्य बनना अभी बाकी था। मतलब ये कि भारत में कोई राजा नहीं होगा, कोई विदेशी सत्ता नहीं होगी और कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं होगा। देश अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से चलेगा और हर नागरिक को कुछ अधिकार मिलेंगे जो कोई सरकार छीन नहीं सकेगी। यही सोच भारत को 26 जनवरी की ओर फिर से ले जा रही थी। लेकिन इस बार यह दिन सिर्फ एक संकल्प नहीं, बल्कि एक व्यवस्था बनने वाला था। एक ऐसा दिन जो यह तय करेगा कि भारत सिर्फ आजाद नहीं, गणराज्य होगा। और यही वजह है कि 26 जनवरी इतना अहम है, क्योंकि यह दिन हमें याद दिलाता है, आजादी मिल सकती है, लेकिन इंसाफ, बराबरी और अधिकार बनाने पड़ते हैं। और अब कहानी पहुंच रही थी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर, जब भारत खुद से पूछने वाला था, हम किस तरह का देश बनना चाहते हैं। आजादी मिल चुकी थी। 15 अगस्त 1947 देश ने लंबी सांस ली। लेकिन यह सांस पूरी तरह सुकून की नहीं थी, क्योंकि भारत आजाद तो हो गया था, पर अभी भी खुद को चलाने के लिए दूसरों के बनाए कानूनों पर निर्भर था। अंग्रेज चले गए थे, लेकिन उनका बनाया सिस्टम अब भी जिंदा था। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर सोच नहीं बदली तो शासक बदलने से कुछ नहीं बदलता। यहीं से एक सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, आजाद भारत किसके लिए आजाद होगा? सिर्फ नेताओं के लिए, सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए, या उस आम इंसान के लिए जिसने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी? इसी सवाल का जवाब भारत का संविधान बनने वाला था। 1946 में संविधान सभा बनाई गई। देश के सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार लोगों को एक ही कमरे में बैठाया गया। मगर यह कोई साधारण बैठक नहीं थी, ये भारत के भविष्य की लड़ाई थी। किसी ने कहा देश को मजबूत केंद्र चाहिए, किसी ने कहा राज्यों को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए, किसी के लिए धर्म जरूरी था तो किसी के लिए बराबरी। और इसी बहस के बीच एक नाम धीरे धीरे सबसे अहम होता गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर भेदभाव झेला था, जिसे पानी पीने तक से रोका गया, और वही इंसान अब पूरे देश के लिए इंसाफ लिखने वाला था। अंबेडकर जानते थे कि अगर संविधान कमजोर हुआ तो सबसे पहले कमजोर लोग फिर से कुचले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने भावनाओं से नहीं, तर्क से संविधान लिखा। उन्होंने सपने नहीं बेचे, सुरक्षा दी। सुरक्षा कि कोई सरकार आपसे आपकी आजादी छीन न सके।
सुरक्षा कि कोई बहुमत अल्पसंख्यक को दबा न सके, सुरक्षा कि जाति, धर्म, लिंग आपकी किस्मत तय न करे। संविधान बनाना 1-2 महीने का काम नहीं था। करीब 3 साल, 11 सत्र, हजारों बहसें, हर शब्द सोच समझ कर लिखा गया, क्योंकि एक शब्द भी गलत हो जाता तो पीढ़ियां भुगतती। जब संविधान आखिरकार तैयार हुआ तो सवाल आया, इसे लागू कब किया जाए? और यहीं पर इतिहास फिर से 26 जनवरी की ओर लौट आया। 26 जनवरी, वही तारीख जिस दिन 1930 में भारत ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली थी। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये एक याद थी, एक संदेश था कि भारत अपनी आजादी को भूल नहीं रहा। और 26 जनवरी 1950 को भारत ने खुद से कहा, अब हम किसी राजा के अधीन नहीं, अब हम किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं, अब हम खुद के बनाए कानूनों के अधीन हैं। उस दिन भारत गणराज्य बना, मतलब सत्ता कागजों में नहीं, जनता में होगी। हर नागरिक बराबर होगा, कानून सबके लिए एक जैसा होगा। और यही 26 जनवरी का असल मतलब है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि संविधान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे जीना पड़ता है। और यही सवाल अब हमारे सामने खड़ा है, क्या हम उस गणराज्य को समझते हैं जिसे बनाने में इतनी कुर्बानियां लगी? हर साल 26 जनवरी आता है, झंडे फहराए जाते हैं, परेड होती है, देशभक्ति के गाने बजते हैं। एक दिन के लिए पूरा देश तिरंगे में रंग जाता है। लेकिन अगले दिन क्या संविधान फिर से अलमारी में बंद हो जाता है? क्योंकि 26 जनवरी सिर्फ उत्सव का दिन नहीं है, ये एक याद दिलाने वाला दिन है। याद कि आजादी अपने आप में पूरी नहीं होती, याद कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से जिंदा नहीं रहता। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब हर नागरिक अपने अधिकारों को समझे और अपने कर्तव्यों को निभाए। संविधान किसी सरकार को सबसे ऊपर नहीं रखता, वो नागरिक को सबसे ऊपर रखता है। वो कहता है, कोई भी नेता कानून से बड़ा नहीं, कोई भी कुर्सी इंसाफ से ऊपर नहीं, और कोई भी भीड़ सच से ज्यादा ताकतवर नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने संविधान को जानते भी हैं? क्या हमें पता है हमारे अधिकार क्या हैं? या फिर हमने संविधान को सिर्फ किताब समझ लिया है? आज जब किसी के साथ अन्याय होता है तो हम अक्सर चुप रह जाते हैं, कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। लेकिन संविधान कहता है तुम सब कुछ कर सकते हो, अगर तुम जागरूक हो, अगर तुम सवाल पूछते हो, अगर तुम चुप नहीं रहते। 26 जनवरी हमें यही सिखाता है कि भारत राजाओं का देश नहीं, भारत डर से चलने वाला देश नहीं, भारत एक विचार है, एक समझौता है लाखों कुर्बानियों का, उन लोगों का जिन्होंने बिना संविधान देखे उस पर भरोसा किया, जिन्होंने सोचा शायद हम न देखें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां एक बेहतर भारत देखेंगी। आज वो जिम्मेदारी हमारी है कि हम 26 जनवरी को सिर्फ छुट्टी न समझें, सिर्फ सेल्फी का दिन न बनाएं, बल्कि खुद से पूछें, क्या हम एक अच्छे नागरिक हैं? क्या हम बराबरी में विश्वास रखते हैं? क्या हम कानून का सम्मान करते हैं? क्या हम सच के साथ खड़े होते हैं जब वो मुश्किल हो? क्योंकि गणराज्य तब तक ही जिंदा है जब तक उसके नागरिक जागते हैं, और जिस दिन नागरिक सो गए उस दिन संविधान सिर्फ कागज रह जाएगा। तो इस 26 जनवरी तिरंगे को सिर्फ सलामी मत दो, उसे समझो, उसे जियो, क्योंकि भारत तब तक ही गणराज्य है जब तक हम उसे बनाकर रखते हैं। 26 जनवरी सिर्फ झंडा फहराने का दिन नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, क्या हम अपने संविधान को सच में समझते हैं? और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करें। और आगे भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए कृष्णा हिस्टोरियन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। जय हिंद, जय भारत।